आज के पावन राम कथा सत्र के समस्त श्रोताओं का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन। आज हम मानस के एक दोहे का आश्रय लेकर जिस परम पावन विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है मंजू मनोरथ, सुंदर मनोरथ। तो उसे सबसे सुंदर मनोरथ कौन सा है? किसी व्यक्ति विशेष के लिए इस बात की जानकारी अत्यावश्यक। गोस्वामी जी दोहे में वंदना कर रहे हैं। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी कहूं कर जोड़ी, वही प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोर। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी कहूं कर जोड़ी। किसकी किसकी वंदना कर रहे हैं? सबसे पहले विबुध देवता की वंदना करें। देवता देने वाले हैं, देना उनका स्वभाव है। स्वामी जी विचार रहे हैं कि मंजू मनोरथ पूर्ण करने में देवता मेरी सहायता करेंगे, विबुध सहायता करेंगे, देवता सहायता करेंगे। इस सृष्टि प्रक्रिया को निरंतर चलते रहने में देवताओं की अहम भूमिका है। हम लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ से देवता प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है और फिर अन्न से धन, धन से यज्ञ। यह सृष्टि प्रक्रिया चलती रही। सृष्टि प्रक्रिया में देवताओं की अहम भूमिका है, बहुत बड़ी। गोस्वामी जी कहते आप सृष्टि पालन में अहम भूमिका निभाते हैं, आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपका देने का स्वभाव है, इसलिए मेरे मंजू मनोरथ पूरा होने का आशीर्वाद कि मेरा सुंदर मनोरथ पूर्ण हो जाए। दूसरा, विबुध विप्र पूज्य ब्राह्मणों की वंदना करते हैं कि ब्राह्मण अज्ञान का हरण करने वाले हैं, जीव के अज्ञान का हरण करते हैं, अपने ज्ञान प्रकाश से अज्ञान का हरण। स्वामी जी ने निवेदन किया कि आप अज्ञान के हरने वाले हो, मेरे अज्ञान का भी हरण करो और आशीर्वाद दो। आपका आशीर्वाद फलित होता है। जो सत्य बोलने वाले हैं और भगवान निष्ठ हैं, ऐसे पूज्य ब्राह्मण की वाणी सत्य सिद्ध हो जाती है। प्रसादात कमलावरोहम, भगवान विष्णु कहते हैं कि ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही लक्ष्मी ने मेरा वरण किया है। भगवान शेष कहते हैं विप्र प्रसादात धरणी धरो, हम धरती को धारण होने की कृपा से करते हैं। बड़ी भूमिका है उनकी। ये तपस्वी होते हैं, स्वयं तप करते हैं और उस तप के द्वारा जो ज्ञान अर्जित होता है उससे पूरे संसार को दान। ये पूज्य ब्राह्मण है, इसलिए उनकी वंदना करते हैं। वंदना करके कहते हैं आप मेरे मंजू मनोरथ को पूरा करिए। मंजू माने सुंदर मनोरथ को पूरा करिए। विबुध विप्रबुध। इसके बाद पंडित की वंदना करते हैं। शास्त्र ज्वला बुद्धि जिसकी है, शास्त्र ने जिसकी बुद्धि को उज्जवल कर दिया है, जिसको दुविधा नहीं है, जो निर्णय लेने में समर्थ हैं। सामान्यतया व्यक्ति की बुद्धि मोहित हो जाती है, ऐसा अर्जुन कहते हैं भगवान से। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछ रहा हूं, त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में समर्थ नहीं हो रही, अक्षम हो रही।
कार्पण्यता मेरे में हावी हो रही है। कार्पण्य दोषो, कार्पण्यता ने मेरी बुद्धि को अपहृत कर लिया, अपहरण कर लिया। मेरी बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही, दुविधा में। बुद्धि जब निर्णय नहीं कर पाती है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, अच्छा मार्ग नहीं चुन पाती है, तो वह उसका दुर्भाग्य होता है। इसलिए बुद्धि हमारा सही निर्णय करे, इसके लिए आवश्यक है हमारी बुद्धि शास्त्र उज्ज्वला हो, शास्त्र का अध्ययन हो। रामायण क्या है? शास्त्रों का सार है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, वेद पुराणों का सार तत्व श्री रामचरितमानस है। इसको यदि आप पढ़ेंगे तो आपकी बुद्धि शास्त्रोज्ज्वला हो जाएगी, निर्णय करने में कहीं भी आपको तकलीफ नहीं होगी, आप सही मार्ग जीवन में पकड़ सकेंगे। नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा मार्ग अच्छा है कौन खराब है, भटक के मर जाएंगे। इसलिए यह बहुत आवश्यक है। तब पंडित की वंदना करते हैं, हे पंडित हूँ, आप मेरे मंजू मनोरथ को पूर्ण कीजिए, मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाए, आशीर्वाद दीजिए। विबुध प्रबुध ग्रह चरण, ग्रहों की वंदना करते हैं। संसार में जो समुद्र है उससे 14 रत्न प्रकट हुए, इसे भवसागर को मथने वाले कौन है? देवता और दानवों ने समुद्र का मंथन किया था, और भवसागर को मथने वाले ये नवग्रह मथ डालते हैं। नवग्रहों के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है कि किसकी क्या स्थिति है, कौन जीवन में क्या करेगा, कौन ग्रह किस पर हावी है। तो इस तरह ग्रह से वंदना करते हैं कि आप मुझ पर कृपा करो। वैसे तो भगवान का अनुग्रह है, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान का अनुग्रह होता है तो ग्रह उसको कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे मंजू मनोरथ को पूर्ण करने में आप सब सहायता कीजिए। बंदी कहूं कर जोर, किसी से मांगा जाता है तो हाथ जोड़ कर मांगा जाता है, विनय पूर्वक मांग की जाती है। कोई प्रसन्न, आप सभी प्रसन्न हो जाइए। पूरा बहु सकल, अच्छा मंजू मनोरथ क्या है? सबसे सुंदर मनोरथ क्या, सबसे सुंदर इच्छा क्या है? हम लोग बहुत सारी इच्छाएं करते हैं, हमारा बढ़िया मकान बन जाए, हमारा दुकान खुल जाए, बहुत धन हमारे पास पैदा हो जाए, मेरी प्रतिष्ठा चारों तरफ हो जाए, फैल जाए। बहुत सारी इच्छाएं मनोरथ किया करते हैं, लेकिन ये सब मनोरथ वास्तविकता में मंजू मनोरथ नहीं है। व्यक्ति का मंजू मनोरथ तब होता है जब उस मंजू मनोरथ के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, उस मंजू मनोरथ से भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, उस मंजू मनोरथ से उसका चरित्र उज्जवल हो जाता है, जिससे लोग प्रेरणा लेते हैं। ऐसा जब जीवन में हो जाए, मंजू मनोरथ कहलाता है। मंजू मनोरथ क्या है? भगवान के यश को गाना, भगवान के यश को लिखना, भगवान के यश को पढ़ना, भगवान के यश को सुनना, यही मंजू मनोरथ है, सबसे सुंदर मनोरथ है। और यह मनोरथ जिसके जीवन में आ जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसके जीवन की गारंटी भगवान ले लेते हैं, उसका जीवन बिगड़ नहीं सकता। भगवान कहते हैं कौन्ते प्रतिजानी न में भक्ता प्रणश्यति, कौन्ते प्रतिज्ञा पूर्वक मैं तुमसे कहता हूँ, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, मैं अपने भक्त को गिरने नहीं देता। लेकिन हमें मंजू मनोरथ हो, तब हम सबों के जीवन में मंजू मनोरथ हो, सुंदर मनोरथ हो। ऐसी मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम। जय जय सीताराम, सीताराम जय।